एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मानसी खिले। तो आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं डालीगंज का ऐतिहासिक मेला, जिसे कटकी मेले के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मानसी। तो आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं डालीगंज का ऐतिहासिक मेला, जिसे हम कटकी मेले के नाम से, बुड़क्की के मेले के नाम से भी जानते हैं। ये 1-1.5 महीने का मेला लगा होता है। और सबसे पहले तो थैंक यू मेरी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैम प्लीज़ डालीगंज के मेले को एक्सप्लोर कीजिए, तो आज हम उसी को एक्सप्लोर करने आए हैं। और यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहेगा मेरा, वो आप सबसे शेयर करूँगी। और यहाँ पर चीज़ें कैसी कैसी मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कुछ नया है या जो भी है, वो सब आपसे शेयर करने को मिलेगा। आइए चलिए चलते हैं। जैसे ही हम मेले के अंदर जाने लगेंगे, वैसे ही यहाँ पे साइड में बहुत सारे फूड स्टॉल लगे मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक आंटी जी चीनी मिट्टी की बहुत सारी चीज़ें, जैसे अदरक कूटने वाला चौकी, सिलबट्टा, बहुत सारी चीज़ें थी जो 140 रुपये, 170 रुपये और 150 रुपये में कुछ चीज़ें ऐसे ही मिल रही थी। और बार्गेनिंग पे था, आप अगर कम करके भी ले सकते थे। सारी चीज़ें वो कम करके भी दे रहे थे। और सामने ही इसके स्टॉल लगा था, जहाँ पे सारी चीज़ें 10 रुपये की मिली थी। 10 रुपये में बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत ही ठीक ठाक और अच्छी चीज़ें मिल रही थी। उसके सामने ही बच्चों की स्टेशनरी का सामान का पूरा स्टॉल लगा हुआ था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 20 रुपये मिल रही थी। 20 रुपये में ये सारी चीज़ें जल्दी नहीं मिलती है। और बच्चों की स्टेशनरी में ये सारे पेन, पेंसिल और रबर, शॉर्पनर वगैरह, ये सब 20 रुपीज़ में था। और न्यू और यूनिक आइटम थे। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी बच्चों के लिए। और इसी के सामने ही एक अंकल जी ने ठेला लगाया हुआ था, लगाया हुआ था, इयरिंग का लगाया हुआ था। यहाँ पे ये सारी इयरिंग सिर्फ 100 रुपीज़ में थी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल इयरिंग लग रही थी। और साथ में इनके सामने भी एक अंकल जी ने इयरिंग्स लगाए हुए थे, जो सिर्फ 30 रुपीज़ में था। ये इयरिंग भी 30 रुपये के हिसाब से ये इयरिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जो कि 50 रुपीज़ में ही मिलती है, लेकिन ये 30 रुपीज़ में लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और सामने ही एक शॉप थी, जहाँ पे स्लीपर्स वगैरह और सैंडल और शूज़ वगैरह बिक रहे थे, जो कि स्टार्टिंग 150 रुपये से था। 150, 150, 200 इसी हिसाब से बिक रहा था। और आगे जाके एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ पे सारी चीज़ें 10 रुपये में थी। और 10 रुपये में की रिंग और बच्चों की क्लिप्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी थी। 10 रुपये में आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी आपको मिल जाएंगी। और आगे जाके यहाँ पे थोड़ा सा होम डेकोरेटिंग का सामान लगा हुआ था। ये फ्लावर पॉट लगे हुए थे और डोरमेट वगैरह, ये 100 रुपीज़ के 2 थे। अच्छे थे, आप बार्गेनिंग करके कम करके भी ले सकते थे। ये सब 100 रुपीज़ में लगे हुए थे। सारी चीज़ें काफ़ी ही अच्छी थी। और दिन में मेले में ऐसा लग रहा था, ऐसा दिख रहा था। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे, स्टॉल बढ़ते जा रहे थे। खाने पीने के स्टॉल के भी बहुत सारे यहाँ पर लगे हुए थे। और आगे जाकर यहाँ पर लकड़ी के, वुडन के बहुत सारे ब्यूटीफुल से होम डेकोरेटिंग के आइटम वगैरह रखे हुए थे। वुडन के मिरर, सेंटर टेबल और सोफ़ा सेट भी यहाँ पे थे, जो कि बहुत ही सुंदर थे। फ्लावर पॉट वगैरह, टेबल वगैरह थी, जो बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी क्वालिटी में लगी हुई थी।
फ्लावर पॉट और ये वुडन की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। थोड़ा आगे जाके यहाँ पे भी वुडन में मिरर, घड़ी, वॉच, सारी वॉल वॉच, घर के आइटम वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई थी। बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। खिलौने बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए थे। ये जो भैया दिखा रहे थे इसका प्राइस 100 रुपीज़ था। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ज़्यादातर यहाँ पे सारी चीज़ें 100 रुपीज़ से थी। बच्चों के खेलने वाली सारी चीज़ें 100 रुपीज़ से थी, 80 रुपीज़ की थी और आप कम करा के भी ले सकते थे। ये वॉल हैंगिंग यहाँ पे थी जो कि इन्होंने हमें 150 का बताया था, लेकिन बाद में ये 100 रुपये का दे रहे थे। लेकिन ये वुडन का था, बहुत ही मजबूत था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर आगे जाके यहाँ पे 10 रुपये के स्टॉल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जहाँ और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल रही थी। वुडन क्लॉथ के और शॉल वगैरह, सूट वगैरह के भी स्टॉल यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए थे। इन भैया ने इस टोपी का प्राइस 150 बताया था। ठीक था, अच्छा था। बच्चों के लिए मेला में बहुत सारी चीज़ें थी, वो खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते थे। झूले थे, स्विमिंग पूल था छोटे बच्चों के लिए बहुत सारा एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी ही चीज़ें थी। झूले वगैरह बहुत अच्छे लगे हुए थे। फिर आगे जाके हमें ये लखनवी ज्वेलरी की दुकान मिली। यहाँ ये शॉप फिक्स प्राइस पे थी, लेकिन यहाँ के जितने भी आइटम थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये बैंगल्स 50 रुपीज़ के थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वुडन के बैंगल्स थे। ईयरिंग वगैरह जो 150 और 200 इस हिसाब से नेकलेस, चोकर वगैरह थे, वो प्राइस के अकॉर्डिंग वो अपने दे रहे थे, लेकिन इनका प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और जितने ये हाथ के कड़े वगैरह थे ये सब 50 रुपीज़ के थे। इस स्टॉल पे जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें 50 रुपीज़ में लगी हुई थी। आप कुछ भी ले सकते थे। ये गले के लिए और चोकर वगैरह यहाँ पे जितना भी था वो सब 50 रुपीज़ में लगा हुआ था। ₹50 में अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही थी। एक ये स्टॉल मिला था जो कि यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। ये क्लेचर मुझे पसंद आया था, लेकिन इसका प्राइस इन्होंने 60 रुपये बताया था। यहाँ पे 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये से चीज़ें स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें थी। बनाना क्लच यहाँ पे न्यू स्टाइल का था, लेकिन इसका प्राइस इन्होंने हमें 100 रुपीज़ बताया था। और ये जयपुरी बैंगल्स का था। यहाँ पे बैंगल्स सारे 50 रुपीज़ के थे। कुछ कड़े थे जो 100 रुपीज़ में, जो बड़े कड़े थे बड़े कड़े 100 रुपीज़ में 2 दे रहे थे और छोटे कड़े 100 रुपीज़ में 4 दे रहे थे। और ये आगे जाके होम डेकोरेटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही थी। यहाँ पे फ्लावर पॉट वगैरह, फ्लावर्स यहाँ लगे हुए थे, बिन जाइंट्स, हैंगिंग बॉल वगैरह, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। सब अच्छे अच्छे रेट पे थी। इन्होंने इसका रेट 250 बताया था, लेकिन ये 150 तक का दे देते अगर आप बार्गेनिंग करें। इस तरह से दे रहे थे। फ्लावर वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे थे और इन डेकोरेटिंग का सामान इनके पास बहुत अच्छा था। एक कृष्ण जी का था जिसको ये लाइट से जल जाता है, लेकिन इसका प्राइस इन्होंने भैया ने 250 बताया था। 250 का आपको ये मिल जा रहा था। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। आगे जाके यहाँ पे वुडन के आइटम बहुत ही अच्छे अच्छे थे। ये वुडन के होम डेकोरेटिंग के लिए चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। क्लिप्स भी यहाँ पे वुडन की थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। एक गणेश जी का ये होम डेकोरेटिंग बॉल
के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इसका प्राइस उन्होंने हमें 150 बताया था, जो कि 100 रुपीज़ का दिए दे रहे। और क्रॉकरी के बिना तो हमारा मेला ही अधूरा है, क्योंकि आगे जाके आपको सिर्फ क्रॉकरी ही मिलने वाली थी। चारों तरफ आपको क्रॉकरी दिखाई देती, लेकिन ये क्रॉकरी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रही थी। जितने भी सारे यहाँ पे कप थे जिसकी स्टार्टिंग 5 रुपये से थी, इतने सस्ते में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी कटोरियाँ आपको 10 रुपीज़ में मिल रही थी, जो बहुत ही क्यूट थी। सॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, चटनी भी रखने के लिए। और जितने भी ये कॉफ़ी मग दिख रहे हैं, कप भी दिख रहे हैं, इनका रेट 10 रुपीज़ था। 10 रुपीज़ से ये स्टार्टिंग थे। इनमें कलर क्वालिटी, इनका प्राइस, इसकी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे प्राइस में मिल रहे थे। इतने सस्ते मुझे नहीं लगता यहाँ के अलावा कहीं और मिलते भी होंगे, लेकिन क्रॉकरी में ये सबसे बेस्ट मुझे लगा पार्ट। ये कॉफ़ी मग सारे ही 10 रुपीज़ में थे, कुछ 20 रुपीज़ में थे, कुछ 25 रुपीज़ में थे, लेकिन इससे ऊपर कोई भी नहीं था। लेकिन ये जितने भी थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और आपको कलर वैरायटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली थी यहाँ पे। और आगे जाके यहाँ पे वाइट कलर के से बहुत ही वाइट कलर की, जिनकी स्टार्टिंग 5 रुपये थी ये कप की, लेकिन ये बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगे, बहुत ही गंदे थे, बहुत टाइम के रखे हुए थे, कुछ तो टूटे हुए भी थे। फिर आगे जाके आपको 80 रुपये के 2 पीस ये बाउल मिलने वाले थे। ये बाउल बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, चीनी मिट्टी के थे, एयर टाइट कंटेनर बाउल थे, बहुत, इसमें कुछ भी आप रख देते गर्म ही रहता, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये सारे आपको 30 रुपये में मिल जाएगी। अचार रखने के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत भी सारी चीज़ें थी। ये छोटे बच्चों का पूरा सेट ये 100 रुपीज़ में था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये सब 30 रुपये में था। फ्लावर पॉट वगैरह यहाँ पे रखे थे, जो बड़े वाले थे 120 के 2 पीस, और ये जो मैंने छोटा वाला लिया था ये 40 रुपीज़ का 1 पीस और 80 रुपीज़ में 2 पीस मिले थे, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी, जो बहुत ही घर के लिए तो बहुत ही, होम डेकोरेटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे जाके आपको फिर क्रॉकरी में ये कप, ये 10 रुपीज़ से स्टार्टिंग थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, एकदम नीट एंड क्लीन कप थे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। इन कप का प्राइस 15 रुपीज़ था। ये 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ में थे, कुछ 10 रुपीज़ में थे, कुछ 50 रुपीज़ में थे। और ये वाले 50 रुपीज़ के 2 पीस थे। इनकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी। आपको कलर्स तो बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा कलर वैरायटी यहाँ पे थी, बहुत अच्छे कलर यहाँ पे थे। ये कप भी आपको 10 रुपीज़ में मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। 15 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में कुछ थे। और ये 50 रुपीज़ में पूरा सेट दे रहे थे, लेकिन जब तक मैंने लिया इनकी दुकान से सब कुछ बिक गया था, और जो बचा था वो बहुत ही टूटा वगैरह था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन 5 रुपीज़ से 10 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत ही अच्छी थी। ये कॉफ़ी मग 10 रुपीज़, 50 रुपीज़ का था, 20 रुपीज़ का था। और यहाँ पे फ्लावर पॉट वगैरह बहुत ही अच्छे थे। यहाँ तो चारों तरफ से क्रॉकरी ही दिख रही थी। ये ग्लास सारे यहाँ पे 150 के सेट और 200 के सेट मिल रहे थे, बहुत ही अच्छे ग्लास थे। इनमें डिज़ाइन भी, बहुत सारी डिज़ाइनें मिल रही थी। सिर्फ 150 और 200 में पूरा सेट मिल रहा था। ट्रांसपेरेंट कप वगैरह था जो 250 में पूरा सेट मिल रहा था, बहुत ही सुंदर सेट बहुत ही सुंदर चीज़ें थी, बहुत ही, मतलब क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी भी अच्छी थी और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये 250 में सेट था पूरा 6। और यहाँ पे जितने भी ये सारे कप थे, ये पूरे 50 रुपीज़ के सेट थे। 50 के आप 6 का पूरा सेट मिल रहा था, बहुत ही अच्छी चीज़ें थे। ये डेकोरेटिंग के लिए था, ये 250 का बताया था भैया ने, लेकिन बहुत ही सुंदर था, पूरा चीनी मिट्टी का था। और ये लाइट भी चलती थी इसमें, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये सब। ये कितने क्यूट से कप रखे हुए थे, ये सारे कप
10 रुपीज़ में थे, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, इससे ऊपर कोई कट नहीं था। बहुत ही ज़्यादा कलर, बहुत ही ज़्यादा सारे कलर बहुत अच्छे थे। ब्लैक, वाइट, आप कोई भी कलर ले सकते थे। सब 10 रुपीज़, 50 रुपीज़। यहाँ पे 100 के 2 पीस और 150 के 2 पीस, इस तरह से सारी चीज़ें मिल रही थी। 100 रुपये के यहाँ पे 4 पीस इस तरह से क्रॉकरी में मिल रहे थे। और सारी ही चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, क्वालिटी बहुत ही गुड थी इनकी। और आगे जाके यहाँ पे मोजरी वगैरह लगी हुई थी सेल में। 200 और 300 की सेल लगी हुई थी। बहुत ही अच्छी शूज़ वगैरह भी लगे थे। 200, 300 के थे, अच्छे थे। और ये शॉप थी जहाँ पे सारी चीज़ें आपको 40 रुपीज़ में मिल रही थी। और बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत छोटे छोटे चीज़ें थी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और कोई भी चीज़ आप यहाँ से लेते वो सिर्फ आपको 40 रुपीज़ में मिल रही थी। बहुत ही अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शनल हैं चीज़ें थी, वैरायटी थी। बाल्टी, डलिया 40 रुपीज़ और स्टोरेज बॉक्स, ये सब 40 रुपीज़ और 10 रुपीज़ में, कहीं कहीं 10 रुपीज़ में थे। चारों तरफ आपको क्रॉकरी दिखेगी। ये होम डेकोरेटिंग की बहुत ही अच्छी शॉप थी। यहाँ पे बहुत सारे वॉल हैंगिंग, विंड चाइम्स और सेंटर टेबल डेकोरेटिंग के लिए बहुत ही सारी, ये जो साइकिल दिख रही थी 250 की बताया था। जो ये घर पे टेबल पे रखने के लिए तोप था वो 1500 का बताया था। उस अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा था। और ये अंकल दे रहे थे बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें थी। ये 70 रुपये की थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी खेलने के लिए। ये पाल वगैरह लगी थी जो कि 100 रुपीज़ में थे। कम करने पे वो कम करके भी दे रहे थे। ये शॉप थी जहाँ पे सारी चीज़ें 40 रुपीज़ में थी। इस शॉप पे 30 रुपीज़ में आपको आप कोई भी बकेट ले, डलिया ले, कुछ भी ले, आपको सब 30 रुपीज़ में मिल रहा था। और सारी चीज़ें ही अच्छी थी, क्वालिटी में भी गुड थी। कड़े वगैरह मिल जा रहे थे। जयपुरी कंगन, चूड़ियाँ मिल जा रही थी जो बहुत ही सुंदर थी। 50 रुपये में कम करके भी मिल जा रहे थे। चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ये चूड़ियाँ 50 रुपीज़ की दे रहे थे भैया। अच्छी लग रही थी तो मैंने मम्मी के लिए ले लिया। बच्चों के लिए स्टेशनरी में बहुत ही ज़्यादा ऑप्शनल चीज़ें थी और बहुत ही न्यू क्वालिटी में चीज़ें थी। एकदम स्टाइलिश चीज़ें भी मिल रही थी। बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी जो वो ले सकते हैं। और सब अफोर्डेबल है। कुछ 20 रुपीज़, कुछ 10 रुपीज़, इससे ज़्यादा ऊपर कुछ भी नहीं था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो अच्छे रेट में अच्छी चीज़ें मिल जा रही थी। ये शॉप थी जहाँ पे आपको सारी चीज़ें 7 रुपये में मिल रही थी। इससे सस्ता कहाँ ही मिलेगा। और सारी चीज़ें भी बहुत ही अच्छी थी। क्लच, कॉम, डलिया वगैरह सब 7 रुपये में मिल रही थी। सब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। ये छोटा सा दिल्ली मीना बाज़ार का इन्होंने लगाया था जहाँ पे मोजरी, जूते, शूज़ का था। अच्छे थे। ये क्यूट सी प्लेट 10 रुपीज़ की थी, अच्छी लग रही थी। कलर भी अवेलेबल थे इनमें, एक रेड और ट्रांसपेरेंट था। और ये छोटे बच्चों के लिए फिर से यहाँ पे खेलने वाली बहुत सारी चीज़ें थी। इनका भैया से प्राइस पूछा था, इन्होंने 30 रुपीज़ का बताया था लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और रात में मेले का नज़ारा कुछ इस तरह दिख रहा था। रात में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये था जहाँ पे आप इन पर अपना नाम लिखवा सकते थे।
अगर की रिंग पे लिखवाते तो वो 40 रुपये ले रहे थे और उस पर लिखवाते तो 70 रुपये या 100 रुपीज़ के अंदर ही ले रहे थे। अच्छा था, ये वुडन पे सब चीज़ें लिख कर दे रहे थे। तंदूरी चाय, खाने पीने के आइटम यहाँ पे बहुत सारे थे, स्टॉल बहुत। रात में मेले का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत था। तो जो लोग नहीं आए हैं वो लोग आकर यहाँ पे घूमिए। अच्छी क्रॉकरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छे रेट में मिल रही हैं, आकर ले लीजिए। और जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।